हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली एक दिन पहले हम कल के लिए एनालिसिस करते हैं। कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का क्या लेवल्स होगा वो भी हम देखते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को जो बताया था, आप लोग एग्जैक्ट देख सकते हैं। मार्केट वहीं पर आ था और मार्केट गैप अप खुला है और खुलते ही देखो जैसा ये मार्केट अपने लेवल पे आया, फिर अपने लेवल को रेस्पेक्ट किया, फिर ऊपर, फिर उसी लेवल के पास आसपास पे था। फिर देखो, फिर ये जैसे ही ये 20,900 की लेवल ब्रेक हुआ, फिर 20,847 जो मैंने बताया था आसपास वहीं तक आए, फिर वहीं से फिर बूम, फिर वहीं से अटैचमेंट करके फिर ऊपर के लिए निकला, फिर अपने डे हाई के पास ऑलमोस्ट क्लोज किया है। तो ये आप देख सकते हैं अपने लेवल किस तरह काम कर रहे हैं, हम किस तरह के एनालिसिस करके दे रहे हैं। तो चलिए अभी इनको, ये भी कल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ये जहां मार्केट अभी बंद हुआ है 20,956, 947 और 960, ये एक रेंज है, छोटा सा रेंज है। ये रेंज भी आपको कल के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे कि अपना लेवल ऊपर के लिए है, आप लोगों को पता है। जैसे ही अगर कल मार्केट, मानो अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, कि मोस्टली प्रोबेबल है कि मार्केट, मैं यहाँ से एक रिट्रेचमेंट तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इतना मार्केट ऊपर चढ़ गया है। आप लोग देख सकते हैं डेली कैंडल में, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। आप लोग ये देख सकते हैं, देखो अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं मार्केट। देखो क्या क्या रैली दिया इसने, क्या रैली, नॉन स्टॉप रैली दिया। कहाँ से आप लोग देखो, 20,370 से लेके अभी तक बिल्कुल 22,000 करीबन करीब हम पहुँच गए हैं। कहीं मार्केट कहीं पर भी नहीं, गैप अप खुलता दिन भर में, गैप अप खुलेगा, छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे गैप अप वाले, फिर दिन भर रैली, फिर दिन भर रैली। तो एक्सपेक्टेशन यही होगा कि कल भी अगर गैप अप खुल के थोड़ा सा नीचे आए तो फिर हम अपनी लेवल जो है, मैंने आप लोगों के लिए दिया है, बार बार लेवल हम चेंज नहीं करेंगे, उसी लेवल्स को हम फॉलो करते रहेंगे। जैसे कि हमारा ऊपर के लिए लेवल है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर यदि कल मार्केट इधर इसी जगह पे फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, अगर 20,920 के नीचे अगर खुलता है, नीचे आते तो फिर 20,847 का हमारी पहले टारगेट होगा। अगर ये ब्रेक होता है फिर 20,770, 747, ये एक अच्छा सा जगह है, हमारे लिए डिपेंड करेगा। अगर बाय द वे कल गलती से अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट और 20,747 टूटता है, तो फिर हमें नीचे के लिए बहुत अच्छा अच्छा टारगेट नीचे को मिलेंगे। सीधा फिर हम 20,447 और 20,370 इस रेंज तक का हमें मार्केट मिल सकता है, कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर यदि मार्केट कल भी गैप अप खुलता है और ऊपर के लिए निकलता है, तो हमारे लिए ये 21,000 का एक राउंड फिगर जो है, ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा बनेगा, यानी एक रेसिस्टेंस बनेगा, पहला रेसिस्टेंस। और दूसरा 21,147 और 200, इस जगह पे हम बिल्कुल यही सोचेंगे कि इस जगह पे हम सेल करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैंने आप लोगों को कल भी एक्सप्लेन किया था। तो ये हमारा निफ्टी के लिए लेवल्स है। अभी हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है देख सकते हो आप, ये देखो कल मैंने एनालिसिस करके जो आप लोगों को जो लेवल दिया, देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल, देखो ये देखो मार्केट इसी रेंज पे खुला है और देखो ऊपर आया है, अपनी ऊपर की लेवल को रेस्पेक्ट किया। देखो पिन पॉइंट एग्जैक्ट मार्केट उसको टच करते ही फिर नीचे देखो, फिर अपनी लेवल है, फिर वहीं से फिर बाउंस बैक, फिर देखो फिर वहीं पर फिर आया है। तो यही एक आप देख देख सकते हैं, मैं पिछली 4 5 7 दिन से मैं आप लोगों के लिए लेवल बना रहा हूँ। देखो मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, एग्जैक्ट अपनी ये जो लेवल था इसी लेवल पे आया, फिर वहीं से मार्केट बूम, फिर अपना इसी जगह पे रेजिस्टेंस बना के पूरा दिन भर मार्केट यहीं पर क्लोज कर दिया। चलिए अभी जो आज का जो हो गया, हम अभी कल के लिए क्या करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए अगर देखो कल गलती से भी अगर 46,756 के नीचे खुले, इस जगह पर कहीं खुले, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, अगर इस जगह पर कहीं खुले है ना, तो आप लोग हमारे लिए नीचे का जो सबसे पहले टारगेट होगा वो ये वाला नंबर होंगे, जो 46,370 और 46,300, ये 70, ये एक छोटा सा हडल है बीच में। अगर ये हडल टूट जाता है, 10 15 मिनट इसके नीचे सस्टेन करेगा, फिर सीधा 45,860, 45,860 और 45,356, ये जो दो लेवल है ये हमें दिखने को मिल जाएगा। अगर बाई चांस यदि मार्केट कल गैप अप खुलता है, गैप अप खुल के अगर ऊपर की तरह आता है, तो हम
इस लेवल पे आप लोगों को पता है 47,000 का एक राउंड फिगर, अगर इसके ऊपर मार्केट आके सस्टेन करता 10-15 मिनट, फिर 47,256, उसके बाद 456, 556, इस रेंज में, ये जो 456 और 556 की ये जो रेंज है, इस रेंज में हम बिल्कुल सेल करने के लिए सोचेंगे। बात खत्म। अगर मार्केट गलती से अगर 756 के ऊपर भी क्लोज कर जाएगा, करना नहीं चाहिए, अगर कर भी जाता है तो फिर हमारे लिए 47,956 ये एक हमारे लिए फाइनल टारगेट होगा। इसके बाद तो फिर हमारे लिए ऊपर तो बहुत बड़े बड़े टारगेट आ जाएंगे। यहाँ से फिर लगभग आप देख सकते हैं 800-900 पॉइंट की 600-700 पॉइंट की रैली फिर ऊपर दिख जाएगा हमें। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा करप्शन हो, जहाँ कि हम ऊपर की टारगेट्स के लिए हम वेट कर सकते हैं। तो फिर अच्छा एक करप्शन होगा, फिर करेक्शन के बाद जब रैली होगा तो वो रैली बहुत मजबूत रैली होगा। फिर निफ्टी का भी आप लोग देख सकते हैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। जैसे कि मार्केट गैप अप खुला, देखो जो लेवल मैंने देता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल फिर नीचे गिरा। ये देखो खाली मैंने इस लेवल को खाली ड्रा किया था आप लोगों के सामने, मैंने आप लोगों को बोल दिया कल भी इस लेवल पे आएगा, ये लेवल डिपेंड करेगा। देखो इधर से आया, फिर छोटे सी ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऑलमोस्ट इसी लेवल पे मार्केट बंद हुआ। बाई चांस यदि कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी 21,000 से नीचे खुलता है मार्केट और 10-15 मिनट सस्टेन करेगा, तो हमारे लिए पहले टारगेट जो होगा 21,000, 20,870, 880 का एक टारगेट होगा। ये टूट जाए, 880 टूटेगा, 10-15 मिनट अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा, फिर एक अच्छा तूफान की तरह एक रैली 2-3 कैंडल में हमें 20,660 और 20,530 का ये जो दोनों टारगेट है ये हमारे लिए कल आराम से मिल सकता है। अगर यदि बाई चांस कल मार्केट गैप अप खुल जाता है, मार्केट अदर गैप अप खुल जाता है और ऊपर की तरह आता है, तो 21,256, 270, 21,256, 270 का एक हार्डल है, इसलिए इस रेंज को हम थोड़ा सा सेल करने के सोचेंगे। अदरवाइज अगर ये भी क्रॉस करके अगर इसके ऊपर 10-15 मिनट सस्टेन कर गया तो फिर 21,414 हमारे लिए एक टारगेट है। फिर उसके बाद तो बड़े बड़े टारगेट 21,700, 21,830 के ऊपर तक का हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोगों को लेवल समझ में आ रहे होगा। अगर आप लोगों को हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन देता है। आप लोगों का एक लाइक बहुत कीमती होते हैं मेरे लिए। और इसमें जो स्टॉक्स दिया हुआ है तो मैं उस स्टॉक्स के लिए आज आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। मैं डेली जैसे कि मैं आप लोगों के लिए स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स जो दिया था आप लोग ये देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें पोजीशन नहीं बनाया था, उस दिन भी मैंने आपको बोला था टोरेंट फार्मा भी हमारे लेवल से नीचे आ गया। अभी टोरेंट फार्मा में कुछ नहीं करना, अगर किसी का पोजीशन होल्डिंग है तो उनके लिए मैं एसएल बता दे रहा हूँ। अगर 20,000 मतलब 2,080 के पास है, अगर 2,060 के नीचे आता है तो बिल्कुल आप लोग अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग ये देख सकते हैं इसी जगह से एक अच्छा खासा रैली आया, फिर इसी जगह, फिर अब इसी जगह पे कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ बना देता हूँ, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट की लेवल है। अगर ये ब्रेक करता है तो अपना एसएल लेके इसमें से आप एग्ज़िट हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो था वो बीडीएल था। आज देखो बीडीएल में क्या शानदार रैली दी। मैंने बोला 1250 के बाद ये देख लो, जैसे ही खुला मार्केट ये देखो नीचे आया, फिर इस कैंडल को देखो क्या शानदार ये ब्रेकआउट है। फिर उसके बाद देखो दिन भर मार्केट अभी ऊपर है, अभी भी इस पर टाइम है। अगर छोटा सा रिट्रेसमेंट और आता है तो इसमें आप इन्वेस्ट के लिए सोच सकते हैं। मैंने कल ही बता दिया था कि बोला ये देखो ये हमारे लेवल है, यदि यहीं से मार्केट बाउंस बैक कर गया है, मैंने बोला भी था। तो अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक अच्छा स्टॉक है, ये अच्छा रिटर्न भी देगा आपको। और उसके बाद इंडिगो भी आप देख सकते हैं हमारा लेवल के ऊपर ही है, अभी भी ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो नहीं। अपोलो टायर्स जो मेरा फेवरेट स्टॉक था, ये देखो 450 440 के पास करीब मैंने इसको बोला था आप लोगों के लिए, 440 के लिए बोला था। आज के डेट में 460 रुपये के पास चल रहा है। तो आज ही ये 3% रैली दी है, आप लोग देख सकते हैं। आज टोटल 3 रुपये इसमें बढ़ा है, 400 रुपये की स्टॉक में 3 रुपये बढ़ा है, 1% लगभग बढ़ा है। आप देख सकते हैं 440 पे बोला, अभी 462 पे चल रहा है अभी भी, यानी 22 रुपये करीबन इसमें आप लोगों के लिए देखने को मिल रहा है। तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना ये कितनी परसेंट की रैली दे रही है। और टाटा स्टील देखो आज भी 132 के पास में ही अभी भी। तो इसमें भी हमारा जो टारगेट है वो 145 का था, 145 हमें इसमें भी टारगेट मिल जाएगा। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों के लिए कि एनालिसिस अच्छा लगा हो।
और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।